श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आप सभी को पता है, फाल्गुन महीना शुरुआत हो गया है और फाल्गुन महीने का पहला ही शिव सोमवार है। और आपको पता हो, जो फाल्गुन का महीना होता है ये खास और स्पेशल क्यों होता है, क्योंकि इसी महीने में ही महादेव ने अपना वैराग्य रूप त्याग कर, जी हाँ, वैराग्य रूप त्याग कर गृहस्थी जीवन शुरुआत किया था। इसी महीने में महादेव और माँ पार्वती का मिलन हुआ था। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कुछ विशेष उपाय, इन उपायों को आप इस सोमवार यानी पहले सोमवार के दिन कर अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी टी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव अवश्य लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन कहाँ से इस वीडियो को, इन उपायों को सुन रहा है और कर रहा है। पहला उपाय, इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, वह मनोकामना पूरी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हम कई उपाय कर रहे हैं पर महादेव हमारे बारे में कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। महादेव को हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि बाबा मेरे बारे में सोचिए, मेरा मंगल विवाह नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा दुकान नहीं चल रही है, यानी आपकी कोई भी मनोकामना हो और उसके लिए आप महादेव से कई बार कह चुके हो। तो इस बार इस उपाय को करने से महादेव आपके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय तो निकाल ही लेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, इस सोमवार में आपको 5 बेलपत्री लेना है। जी हाँ, 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। जी हाँ, 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आप शिवालय जाओ और शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के पंचायत में जो देवता होते हैं उन 5 देवताओं का आपको नाम लेना है। जी हाँ, जैसे गांव में पंचायत लगती है और कुछ ना कुछ निर्णय निकल जाता है ना, सेम वैसे ही आपको इसमें 5 जो देवताओं की पंचायत होती है, जी हाँ, देवताओं की पंचायत लगती है, वो 5 देवताओं का स्मरण करना है और महादेव पर इस बेलपत्री को समर्पित करना है। तो सबसे पहले 1 बेलपत्री आप चढ़ाओगे, तब आपको नाम लेना है सूर्य नारायण देवता का। जी हाँ, सूर्य भगवान का स्मरण करके 1 बेलपत्री समर्पित कर दीजिए शिवलिंग पर। दूसरी बेलपत्री आपको विष्णु जी का स्मरण करते हुए, विष्णु भगवान का नाम लेते हुए 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्री में आपको गणेश जी का स्मरण करना है। जी हाँ, तीसरी बेलपत्री में गणेश जी का स्मरण करना है। चौथी बेलपत्री में आपको पार्वती माता का स्मरण करना है, यानी दुर्गा माता का नाम आपको दुर्गा माता का लेना है। ठीक है, हे माँ दुर्गा, ऐसा दुर्गा माता का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और चौथी बेलपत्री शिवलिंग पर समर्पित कर दे। और 5वीं बेलपत्री आपको महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ऐसे आपको 5 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत ओर की ओर करना है। 5 बेलपत्री समर्पित करने के बाद 5 बेलपत्री के ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। अगर हो सके, पॉसिबिलिटी हो अगर, तो 5 लोटे जल समर्पित कर सकते हो, पर 5 लोटे जल नहीं समर्पित कर सकते हो तो 5 बेलपत्री के ऊपर ही 1 लोटा जल शिव पंचायत का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामना हो बाबा से कह देना है। बाबा कुछ ना कुछ निर्णय तो अवश्य करेंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय विशेष काले दाग धब्बे, सफ़ेद दाग अगर हो गए हो, काले दाग हो गए हो फेस पर, पिंपल्स आ गए हैं फेस पर, तो ये सुंदरता प्रदान करने वाला उपाय है। इस उपाय में आपको शूलकंठेश्वर महादेव का नाम लेना है। जी हाँ, शूलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है और सोमवार के दिन किया जाता है। क्या करेंगे, 1 लोटा जल लेके जाओ शिवालय, उस जल में कुछ मत डालो, केवल 1 लोटा जल डालिए। 1 लोटा जल डायरेक्ट आपको शिवलिंग के ऊपर एक ही धारा में समर्पित करना है। नाम क्या लोगे, शूलकंठेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करें, जल को झेले। जल को जब आप झेलोगे तब भी आपको शूलकंठेश्वर महादेव का नाम लेना है। जल को झेलकर उस जल को या तो शिवालय में बैठकर लगा लो, या शिवालय में बैठकर नहीं लगा सकते हैं अगर, तो फिर आप उसको घर लाए और घर आकर उस जल को लगा दो। जहाँ भी सफ़ेद दाग, काले दाग, छट्टे हो गए हो आपको, जहाँ फुंसियाँ हो रही हो वहाँ पर उस जल को लगा लो शूलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर। इस उपाय को कम से कम 5 सोमवार करके देखिए, आपको खुद फायदा नजर आने लगेगा। तीसरा उपाय, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। और इस उपाय में विशेषता यह है कि आपको लेना है 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ये उपाय ऐसे केस में करना जब काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो और मनोकामना पूरी नहीं हो रही है अगर, तो फिर इस उपाय को करके देखना।
जी हाँ, गुरुजी ने कहा था जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, तो सोमवार के दिन इस तरीके से आपको उपाय करना है। आपको लेना है 5 बेलपत्री और 1 ही लोटा जल। ठीक है, 5 बेलपत्री लेकर आप शिवालय जाओ और इस बेलपत्री को आपको महादेव के 5 जगह पर 5 स्थानों पर आपको समर्पित करना है। पर कैसे करोगे, ध्यान समझना। सबसे पहले एक बेलपत्री जहाँ राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित करना है। जब गणेश जी के स्थान पर समर्पित करो, डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना। बेलपत्री चढ़ा दिया आपने, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जल उस बेलपत्री पर समर्पित कीजिएगा, जल पूरा बचा लेना। दूसरी बेलपत्री कार्तिक भगवान के स्थान पर समर्पित करो, यहाँ पर थोड़ा जल वहाँ समर्पित करो। तीसरी बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करो। डंडी का भाग तीनों बेलपत्री का जहाँ से जल बह के जाता है ना उसी दिशा में करना। तीसरी बेलपत्री चढ़ाओगे, थोड़ा जल वहाँ समर्पित करो। चौथी बेलपत्री आपको जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, माँ पार्वती का कटी भाग कहते हैं जहाँ पर, चौथी बेलपत्री वहाँ समर्पित करोगे और उस बचे हुए जल को थोड़ा वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। पांचवी बेलपत्री और उस बचे हुए जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और पूरा की पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। 5 बेलपत्री की डंडी का भाग जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में करना, उत्तर दिशा की ओर। साथ में ध्यान रखें 5 स्थान पर जो बेलपत्री आपने चढ़ाई है, हर देवता का स्मरण करते हुए गणेश जी, कार्तिक जी, माँ अशोक सुंदरी, माँ पार्वती, महादेव का स्मरण करें और आपकी जो भी मनोकामना है वह कह दीजिए। यह अनोखा उपाय है, जिस भी कामना से करोगे वह मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। चौथा उपाय यह है रोगों से मुक्ति के लिए। बड़ी से बड़ी बीमारी हो, छोटा सा रोग हो, बीमार हो, तकलीफ में हो, बीमारी रोग समाप्त नहीं हो रहे, बहुत परेशान से हो गए हो, तो रोगों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था आपको लेना है 1 बेलपत्री और आपको लेना है 2 समीपत्र। जी हाँ, और 1 बेलपत्री के ऊपर की जो दोनों पत्तियां होती हैं, इन दोनों पत्ती के ऊपर 1-1 समीपत्र आपको रखना है। ठीक है, समीपत्र रख कर गतिमान जी का स्मरण कर कर उस बेलपत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो और आपकी जो भी तकलीफ और रोग है वह आप बोल दीजिए। बस इतना सा करना है, करके देखिएगा। गतिमान हनुमान जी का नाम, यानी गतिमान हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेकर इस उपाय को किया जाता है। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया था। बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, समस्या खत्म नहीं हो रही है और बहुत परेशान से हो गए हो, कोई मनोकामना काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, वह मनोकामना आपकी विवाह को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, व्यापार को हो सकती है, या फिर पैसों की तंगी है, कड़की है, धन प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, यह उपाय सोमवार के दिन ही किया जाता है। जी हाँ, इसमें खास बात यही है। और फाल्गुन का महीना चल रहा है, तो फाल्गुन के महीने में शिव सोमवार में आप यह उपाय अवश्य करना। क्या करेंगे, आपको लेना है 1 बेलपत्री। जी हाँ, 1 बेलपत्री, थोड़ा सा पीला चंदन। जी हाँ, बेलपत्री के दोनों पत्तियों के बीच जो डंडी होती है, जी हाँ, बेलपत्री के दोनों पत्तियों के बीच जो डंडी होती है उस डंडी पर आपको लगाना है थोड़ा सा पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन लगा दे। फिर आपको लेना है 7 चावल के दाने, अक्षर साबुत खड़े दाने आपको लेना है। बेलपत्री के ऊपर 7 चावल के दानों को आप रख दीजिए। शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले नंदीश्वर का जो चरण उठा हुआ रहता है, जी हाँ, नंदीश्वर का जो पाँव उठा हुआ रहता है, वहाँ बैठकर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना को बोल देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलना है। फिर उस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जी, समर्पित करते आ रहे हो आप, सेम वैसे ही आपको समर्पित करना है। चावल के दानों को और बेलपत्री को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। यह विशेष उपाय आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, तो यह विशेष उपाय आप सोमवार को अवश्य कीजिएगा। इन 5 उपायों में से कोई एक उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो महादेव कृपा आप पर अवश्य होगी ही होगी। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।